गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी है सुबह का टाइम और रोज वाले छोटे मोटे सुबह के जो काम होते हैं वो मैंने निपटाए हैं। सुबह की चाय बनने के लिए रखी है, अभी चाय पियेंगे। और बहुत ज्यादा थकान लग रही है, मुझे इतना आलस आ रहा है मैं बता नहीं सकती। क्या बोला तूने? तो बस ब्लॉग शुरू कर रहे हैं 2 दिन बाद। मुझे आए हुए करीबन 2 दिन हो चुके हैं। मैंने 2 दिन बिल्कुल ब्लॉग शूट नहीं किया, सिर्फ घर को समेटने में लगी हुई हूँ। हालांकि पूरा घर अभी तक सही सेट हुआ नहीं है क्योंकि 11 दिन की ट्रिप थी। हालांकि घर बहुत गंदा नहीं था, थोड़ा सा ही गंदा था क्योंकि बारिश का मौसम था ना, तो जरा मिट्टी विट्टी आ नहीं रही थी और साफ था, जरा डस्ट नहीं थी। लेकिन फिर भी होता है ना, बाहर जाते हो तो आप थोड़ा सा तो लगता ही है आपको। और कपड़े मेरे बहुत ज्यादा हो गए 11 दिन की ट्रिप में। 11 कपड़े हो, मतलब 11 कपड़े। ये कर लो, बाहर जाने वाले कपड़े, नाइट वेयर, ऐसा करके काफी सारे कपड़े हो गए। तो थोड़े थोड़े कपड़े धो रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बारिश का मौसम है, यहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं आ रही है, बारिश भी नहीं आ रही है, लेकिन काले काले बादल रहते हैं। 2 दिन से यही वेदर चल रहा है, इतनी सी भी धूप नहीं निकलती। और मेरे कपड़े इतने ज्यादा हो गए कि जो मेरी लॉन्ड्री बास्केट है वो पूरी भर चुकी है और अभी भी मैंने बैग खाली नहीं किया, मतलब बैग में और भी कपड़े पड़े हैं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि प्लीज धूप निकाल दो, मुझे कपड़े धोने भी बहुत जरूरी है। और बिना धूप के कपड़े सूखे ना तो भी वो ना मजा नहीं आता। तो मैं ना जो कपड़े मैंने कल धोए होते हैं वो उठा के मैं डाइनिंग टेबल पे सुखाती हूँ, फिर नए कपड़े सुखाती हूँ। तो ऐसा करके मेरा चल रहा है। और थकान इतनी ज्यादा है, वहां पे भी है ना, हमने प्रॉपर रेस्ट किया था। ऐसा नहीं है कि हम ना भाग रहे थे। लास्ट डे तो आपने देखा पूरा दिन हमने होटल में निकाल दिया था ताकि रेस्ट मिल सके। लेकिन जब से घर पे आए हैं इतनी नींद आ रही है, इतनी थकान लग रही है। घर में घुसने से थोड़ी देर पहले हमें ना बॉडी थकी थकी लगने लगी थी, नींद आने लगी थी। और सुबह मेरी आंख ही नहीं खुलती, मैं अलार्म लगा के सोती हूँ पर मेरा मन करता है मैं अलार्म बंद करके वापस सो जाऊँ, इतनी नींद आती है मुझे। फिर भी चलो कुछ नहीं, अब काम बैक टू रूटीन तो मुझे आना ही पड़ेगा, काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो काम करते हैं और व्लॉग शुरू करते हैं। प्लीज पूरा व्लॉग देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, ये जो ब्लॉग है ये देख रहे हो आप नीतू चौहान फैमिली पे, और मेरे मुंबई के ब्लॉग आ रहे हैं नीतू चौहान ब्लॉग्स पे। तो अगर आपने मुंबई के ब्लॉग नहीं देखे तो जरूर देखिएगा नीतू चौहान ब्लॉग्स पे। तो मैंने सोचा चलो नीतू चौहान ब्लॉग्स के लिए खूब सारे ब्लॉग हैं वो चल रहे हैं, तो मैं नीतू चौहान फैमिली के लिए ब्लॉग बना लेती हूँ। तो ये वाला ब्लॉग आप नीतू चौहान फैमिली पे देख रहे हैं, मुंबई के ब्लॉग नीतू चौहान ब्लॉग्स पे जरूर देखिएगा। और ये कपड़े सूख गए तो इनको मैं फोल्ड कर रही हूँ। आया है ब्लिंकिट, और मैंने ऑर्डर किया था ब्लिंकिट से सब्जियां, क्योंकि घर में कोई भी सब्जियां नहीं है और सब्जी सामान लेने के लिए अभी टाइम भी नहीं है। तो हमने सोचा कि 3-4 दिन सब्जी चले ना, उतनी सब्जियां मंगवा लेते हैं। तो थोड़ी सी हरी मिर्ची, और क्या मंगवाया है, अरबी, ठीक है ये सब्जी। तो टमाटर, ये क्या है, फली, पपीता, और फिर 2 हरी मिर्ची, और क्या है, करेला, भिंडी, और ये बड़ा सा पपीता। ये ठीक है ना यार, घर बैठे ना सब्जी आ जाती है, क्योंकि जाने के लिए ना सब्जी सामान जाने के लिए टाइम भी नहीं है और थकान इतनी ज़्यादा हो रखी है ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो पहले इन सबको मैं धोऊंगी, इनको सुखा के फिर फ्रिज में रखूंगी। और इस सब में इंजॉय करने के चक्कर में जो मेरा घर में पीछे से जो नुकसान हुआ है ना वो इतना ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बता क्या नहीं सकती, मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जैसे ही मैं बालकनी में गई और मेरी नज़र पड़ी तो मैंने सोचा ओ माय गॉड, मैंने सोचा नहीं था ये हो जाएगा, पर हो गया। अब कुछ कर नहीं सकते, हालांकि मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी।
और ये देखो, ये है मेरा मीठा नीम का पौधा जो आपने कई बार ब्लॉग में देखा होगा। एकदम हरा भरा घेर घुमेर सा मेरा मीठा नीम जो कि जल गया। मैंने सोचा नहीं था कि जलेगा, क्योंकि पीछे से बारिश का मौसम था, मुझे मालूम था बारिश आती रहेगी, ये हरा भरा रहेगा। लेकिन पता नहीं क्या बारिश बंद हो गई और मैंने जब आके सुबह सुबह देखा, ओहो मेरा इतना दिल दुखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो मैं ना इसमें पानी तो डाल रही हूँ, मैं जब से आई हूँ ना तब से इसमें दिन में 2 बार पानी डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। क्या पता अगर जड़ से है ना गीला हो और जड़ से अभी हरा हो तो हो सकता है वापस हरा हो जाए। इस उम्मीद पे मैं इसको कुछ दिन तक तो पानी दूंगी, और नहीं हरा हुआ तो फिर मैं इसको उखाड़ के फेंक दूंगी। और इसमें इस गमले में तो नहीं लगाऊंगी, वैसे भी ये गमला पुराना हो गया, टूट रहा है, इसकी सीमेंट निकल रही है, तो फिर मैं नया गमला लाऊंगी। लेकिन ये है, ऐसा मीठा नीम का पौधा जल्दी से लगता नहीं है। मैंने लोगों को देखा, एक जब भी मीठा नीम होता है ना, एक पतली सी डंडी होती है और उसमें पत्ते पत्ते लगे होते हैं। मेरा जो ये था ना, ये बहुत ही सुंदर था मीठा नीम, चलो यूज होता था, लेकिन ये गमला इतना भरा भरा लगता था, घेर घुमेर सा, बहुत ही प्यारा था। और लोग पूछते भी थे कि आप इसमें क्या डालते हो, इतना अच्छा ग्रो कैसे हो रहा है मीठा नीम। लेकिन पता नहीं नज़र लग गई यार, मुझे बहुत दुख हुआ, सच्ची बताऊँ बड़ा ही अफसोस हुआ। सुबह सुबह तो देखते मेरा मूड खराब हो गया, मैं बालकनी धोने गई थी और ये देखा हो, पर कुछ नहीं, अब कुछ कर नहीं सकते। बाकी मुझे ऐसा लगा नहीं था ये जल जाएगा, मैंने सोचा ये रहेगा क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश आती रहेगी और ये अच्छा भला चल जाएगा। लेकिन ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। और ये देखो, ऐसे मैं कपड़े सुखा रही हूँ। कुछ कपड़े पंखे के नीचे थे वो सूख गए, कुछ यहाँ पे है। और ये वाला कॉर्ड सेट ना मेरा बहुत ही अच्छा है यार, इतना कंफर्टेबल कपड़ा है। मैं मुंबई से भरूच तक यही पहन के आई थी, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही कंफर्टेबल है। और ये आया था कितना, 900 या 1000 रुपये में आया था। और ऐसा ऐसे मैं कुछ कपड़े सुखा रही हूँ, जैसे जैसे कपड़े थोड़े थोड़े सूख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे लाके फैला रही हूँ। देखो ये जो हाल है कमरे का, ये मुझे अभी खाली करना है, इसको जगह पे लगाना है, इसको खाली करके जगह पे लगाना है, वो खाली करके जगह पे लगाना है। ये आधे से ज़्यादा खाली हो चुका है, थोड़ा बहुत सामान रहा है। एक सूटकेस मैंने खाली करके यहाँ लगा दिया है, और वो है सारी शॉपिंग जो मैंने मुंबई से की है, उसके लिए मुझे वीडियो शूट करना है, फिर सारी चीज़ें मुझे जगह पे लगानी है। इतनी थकान हो रखी है ना, मैं बता नहीं सकती, लेकिन मुझे ये सारा काम दिख रहा है। मतलब इतने कपड़े हैं धोने वाले, प्रेस करने वाले, धीरे 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 मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं फेंट रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि पतिदेव का मन कर रहा है कि उनको कॉफ़ी पीनी है। तो मैंने कहा चलो आज मेरे पास टाइम है, टाइम तो क्या है, मतलब खड़े रहने को मन नहीं कर रहा, बैठे बैठे मैं कॉफ़ी फेंटूँगी और हम पति पत्नी पियेंगे बढ़िया सी कॉफ़ी। ऐसे फैटी हुई कॉफ़ी अच्छी लगती है, बस टाइम ज़्यादा लगता है थोड़ा सा। चलिए जी, पतिदेव को कॉफ़ी पिला के ऑफिस भेज दिया और मैंने कपड़े धोए, पोछे लगाए। कपड़े धो के पानी सूख गया यानी कि थोड़ा झर गया, टपक गया पानी। अब मैं कपड़े सुखा रही हूँ, कपड़े सुखा के और फिर मैं खाना खाऊंगी। और मौसम ऐसा हो रखा है कि अब कभी भी बारिश आ सकती है, मतलब ऐसा एकदम घुटा हुआ काला काले बादल है, एकदम पत्ता भी नहीं हिल रहा है, वो होता है ना भयंकर बारिश आने वाली होती है। और ये मौसम 2 दिन से हो रहा है, जब से मैं आई हूँ ना तब से सेम ऐसा मौसम है। एक बूंद नहीं पड़ी, लेकिन डरा ऐसा रहा है जैसे कभी भी बरसेगा। और मैं डर भी रही हूँ क्योंकि मेरे कपड़े, मतलब इतने कपड़े धो रही हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ भगवान धूप निकाल दो तो अच्छे से कपड़े सूख जाए। तो बस सुखा तो देती हूँ, बाकी थोड़े बहुत ऐसे सूख जाएंगे, बाकी पंखे के नीचे सूख जाएंगे। और ये तो चलो हमें धूप में कपड़े सुखाने की आदत है, बाकी मुंबई में तो हर घर में ऐसे घर में स्टैंड मिलेंगे, आंगन में ना चौक तो उनका होता ही नहीं है, वो रूम जैसा हॉल होता है जहाँ पे वो स्टैंड पे कपड़े सुखा देते हैं और मशीन में कपड़े धोते हैं, तब वो पूरे ड्रायर हो जाता है, तो इस तरीके से वो कपड़े सुखाता है। लेकिन हम तो पक्के राजस्थानी हैं, हमें तो धूप चाहिए होती है कपड़े सुखाने के लिए। हमारी आत्मा को तो तभी शांति मिलती है जब हमारे कपड़े धूप में सूखते हैं, क्या ही करें। और ये मौसम देख लो, अब ऐसा लग रहा है कभी भी बारिश आएगी। और थोड़े थोड़े करके मैं कपड़े धो रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे ना सुखाने की भी प्रॉब्लम है, बाहर वाली बालकनी में सुखा नहीं सकते क्योंकि बारिश आती है तो कपड़े गीले हो जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े कपड़े रोज़ धो रही हूँ जी। अभी है शाम के 4 बजे हैं, मैं यहाँ पे रखा है दूध गर्म करने के लिए और मैं बनाने वाली हूँ कॉफ़ी। आज सुबह पतिदेव के लिए कॉफ़ी फैटी थी ना, तो थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो मैंने सोचा चलो मैं मेरे लिए अभी
चाय ना पी के कॉफ़ी पी लेती हूँ। इसके लिए दूध गर्म करने के लिए रखा है। और मैंने ली थी बढ़िया वाली नींद। वहाँ से मुंबई से आने के बाद मुझे इतनी नींद आ रही है, मैं बता नहीं सकती। इतनी नींद तो मुझे नॉर्मली मुंबई में भी नहीं आई थी। वापस आने के बाद पता नहीं क्या अलग ही जोन में हूँ मैं। बहुत नींद आती है मुझे, बहुत थकान फील होती है, जबकि मुझे इतने काम भी करने हैं। और हाँ, मीठा नीम मेरा जल गया, लेकिन मेरे जो मनी प्लांट है वो नहीं जले हैं। इनको मैंने क्या किया, जाने से पहले ना यहाँ पे रख के गई थी ताकि उनको रोशनी मिलती रहे। तो मेरे मनी प्लांट का आने के बाद मैंने पानी चेंज कर दिया, तो एकदम सही है। तो बस मैं बनाऊंगी कॉफ़ी और मैं बनाऊंगी डिनर में आज छोटे वाले प्याज की सब्जी। तो पहले मैं लहसुन छीलूंगी, कॉफ़ी पीऊंगी, और भी छोटे वाले प्याज छीलूंगी, उसकी सब्जी बनाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ कि आज है ना काफ़ी हद तक सूटकेस खाली कर देती हूँ। कपड़े तो चलो धीरे धीरे धुलते रहेंगे, लेकिन जो बड़े बड़े सूटकेस बैग है ना उनको खाली करके ऊपर वापस जो मेरे रूम में ऊपर वो वार्डरोब बनी हुई ना वहाँ लगा देती हूँ। क्योंकि ये रूम बिखरा हुआ दिखता है ना, तो मुझे दिखता है बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। तो पहले उसको सॉर्ट करना है। और जो वीडियो शूट करना है मुंबई के शॉपिंग हॉल, वो मैं सोच रही हूँ कल कर लूँगी। आज तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आज तो मेरा काम सिर्फ कपड़े धोना, सुखाना, ये सब में जा रहा है। और सबसे ज़्यादा नानी याद आएगी जब मैं कपड़ों की प्रेस करूँगी। और यहाँ पे है प्याज, छोटे और बड़े प्याज सब साथ में डाल दिए थे मैंने। तो इनमें से ना ऐसे छोटे छोटे प्याज अलग करूँगी। ये छोटे प्याज की सब्ज़ी, छोटे आलू की सब्ज़ी, ये मेरे पति को इतनी ज़्यादा पसंद है ना, वो खुश हो जाते हैं। इसमें से कुछ कुछ प्याज ख़राब भी हुए हैं, उनको फेंक दूँगी। और हाँ, जब मैं मुंबई थी ना तो कमेंट आया था गिरिराज चुंडावत जी का कि है ना ब्लॉग थोड़े लेट चल रहे हैं। हाँ हुकुम, मैं ना शायद मैंने पहले भी कई बार शेयर किया है, मैं कभी भी है ना व्लॉग तब नहीं डालती हूँ जब मैं कहीं बाहर गई हुई हूँ। मैं वापस आने के बाद व्लॉग डालती हूँ। तो मुंबई जाने से पहले मैंने इतने व्लॉग बना लिए थे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि पिछली बार मुंबई गई थी ना तो मेरे पास फिर कमेंट आए थे कि हमने आपको बहुत मिस किया, आपको बहुत याद किया, आपके ब्लॉग नहीं आए थे। तो मैंने इस बार कोशिश की थी कि मैं इतने ब्लॉग बना लूं कि जब मैं मुंबई हूं ना तो मैं डेली ब्लॉग शेयर कर सकूं, और मुंबई से वापस आ जाऊं तो मुंबई की ब्लॉग शेयर करूं। क्योंकि जब आप मुंबई में होते हो, घर से बाहर होते हो ना, तब आप वो ब्लॉग डालो ना तो सेफ नहीं होता है। इसलिए मैं कभी भी घर से बाहर होती हूँ ना तो घर के बाहर के ब्लॉग नहीं डालती हूँ। तो जब मैं मुंबई से वापस आ रही थी ना, मतलब जिस दिन मुंबई से मैं जोधपुर पहुंचने वाली थी, उस दिन मैंने मुंबई डे फर्स्ट ब्लॉग डाला था। पहले दिन का ब्लॉग उसी दिन शेयर किया था। तो आप शायद मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, तभी आपको इंस्टाग्राम से पता चला था कि मैं मुंबई पहुंच चुकी हूँ। तो मैंने मुंबई के इंजॉय करके आ रही थी, उसी दिन पहला ब्लॉग अपलोड किया था। तो मुंबई के ब्लॉग चल रहे हैं नीतू चौहान ब्लॉग्स पे, और नीतू चौहान फैमिली पे मेरे डेली ब्लॉग आते रहेंगे। तो आप उधर भी ब्लॉग एंजॉय करना, इधर भी ब्लॉग एंजॉय करना। दूध गर्म हो गया है तो मैं पहले दूध डाल लेती हूँ और कॉफ़ी डाल लेती हूँ। और लहसुन छीलने के लिए ये ले लेते हैं। तो इसमें से हम लेंगे ये कॉफ़ी। हमेशा तो क्या मैं आलस कर जाती हूँ, सीधे भगोने में चीनी कॉफ़ी डालती हूँ, उबालती हूँ। और आज मैंने कहा चलो इस तरीके से फैट के कॉफ़ी बनाते हैं। अच्छी लगती है ये वाली कॉफ़ी, टेस्टी लगती है। अब बस इसमें गर्मा गर्म दूध डाल दूँगी और ये बची हुई कॉफ़ी मैं वापस फ्रिज में रख दूँगी। कल परसों काम आ जाएगी, ये ख़राब होती नहीं है, 2-4 दिन तक रख सकते हैं। ओहो, मलाई चली गई। और पहले मैं छोटी थी ना, मतलब पहले सभी छोटे होते हैं, उस वक्त ना मुझे मलाई से बहुत नफरत थी। मतलब अगर दूध पी रही हूँ और उसमें मलाई आ जाती है ना, मुझे ऐसे लगता था मुझे उल्टी आ जाएगी। अब तो चलो इतनी सूग नहीं आती, मलाई आ भी जाती है तो हम उसको पी लेते हैं। छोटे होते थे जब तो बड़ी सूग आती है मलाई से। और ये देखो मस्त वाली कॉफ़ी हो गई तैयार। A few moments later. चलिए जी, चाय क्या सॉरी कॉफ़ी पी के वापस आ गए किचन में। और जब से हम ना मुंबई से आए ना, हम दोनों पति पत्नी ना बीमार हो गए हैं। मतलब जो वेदर चेंज हुआ ना, कि ना मुंबई में ना बारिश थी, उमस थी, मतलब एसी के अंदर एसी के बाहर पसीने, फिर ऊपर थोड़ा बहुत पानी
हालांकि हम ज़्यादा बचते थे, भीगे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर आप गाड़ी में बैठ रहे हो, कर रहे हो, टैक्सी में बैठ रहे हो, थोड़ा बहुत पानी की छींटे पड़ना, फिर कार में जाना, फिर एसी में, फिर अंदर मॉल में या घर में, तो वो जो वेदर ऊपर नीचे हुआ ना, तो हम लोग बीमार हो गए। और पति देव तो ना 2-3 दिन 3-4 दिन वो हर्षु के पास भी रहे थे। मैं तो फिर सानू के पास थी और वो हर्षु के पास रहे थे, क्योंकि हर्षु का फ्लैट करवाना था, फ्लैट देखना था, बुक करवाना था, उसका एग्रीमेंट करना था, बहुत कुछ चल रहा था। मैंने ब्लॉग में इतना बताया नहीं था, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ चल रहा था। तो वो नवी मुंबई में थे, मैं मुंबई में थी, ऐसा करके हमने काम किया, क्योंकि सानू ने भी जिद पकड़ ली कि प्लीज़ आप मेरे पास रहो, मेरे पास रहो। तो मैं सानू के पास रही थी। तो जैसे हम लोग यहाँ पहुंचे ना, पतिदेव को भी सर्दी जुकाम हो गया, मुझे भी सर्दी जुकाम हो गया। मैं तो चलो 2 दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ, तो मेरा काफ़ी हद तक ठीक हो गया, मुझे बहुत कम है अभी। लेकिन पतिदेव को इतना जुकाम है ना कि अभी उनका कॉल आया कि ना मुझे तू यूँ कर गलवानी बना दे। अब गलवानी तो आप लोग समझते होंगे, क्योंकि एक बार ब्लॉग में ना कमेंट आया था कि पीठला क्या होता है। तो वो पीठला होता है बेसन की सब्जी। अगर आपके घर में कभी भी कोई सब्जी ना हो ना, तो आप वो बेसन की सब्जी बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है पीठला। तो मुझे कभी भी शाम को कोई सब्जी समझ में नहीं आती ना, तो मैं पतिदेव के लिए पीठला बना देती हूँ। पीठला बस ये है कि आप तभी बनाओ जब कोई खा रहा हो, गर्मा गर्म बनाओ, क्योंकि ठंडा होने के बाद वो अच्छा नहीं लगता। तो जब पतिदेव आते हैं ना, तो मैं गर्मा गर्म पीठला बना के उनको पराठे या रोटी के साथ देती हूँ, उनको बहुत पसंद है। तो वैसे ही आज उन्होंने बोला है कि मेरे को सर्दी जुकाम है, तो मुझे ना गलवानी पीनी है, मेरे लिए ना गलवानी बनाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ना सब्जी बना देती हूँ, रोटी बना देती हूँ, और गलवानी जब आप आओगे ना खाना खाओगे, तब गर्मा गर्म आपको गलवानी बना के दूंगी। मतलब है ना, आटा सेक के रख दूंगी, गुड़ का पानी उबाल के रख दूंगी, फिर बाद में वो उनको बना के दे दूंगी गर्मा गर्म। क्योंकि कहते हैं गर्मा गर्म गलवानी पियो ना तो जुकाम में बहुत अच्छा लगता है। और देसी नुस्खे हैं तो, और गलवानी तो आप लोग जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं, नहीं जानते ना तो उनको बता दूं कि बिल्कुल कढ़ाई में ना बिल्कुल नाम मात्र घी डाल लो, आटा सेको, अलग से गुड़ का पानी उबालो। कुछ लोग चीनी से भी बनाते हैं, पर हम गुड़ से बनाते हैं। तो फिर वो आटा भुन जाए ना, तो फिर गुड़ वाला पानी डालो, उसको उबालो। और कुछ लोग उसमें गोंद भी डालते हैं, लेकिन हम सिंपल सी बस ऐसे ही बनाते हैं, उनको ऐसे ही पसंद है। तो वो गलवानी बनाऊंगी और फटाफट ये प्याज छील के सब्जी बनाऊंगी, खाना बना के फिर मैं वो सूटकेस का काम करूंगी। पर मतलब आसान नहीं है। 11 महीने जो इस बार, 11 महीने बोल रही हूँ, 11 दिन जो हम घूमे ना, मजे तो किए, लेकिन वापस आके सजे जो मिल रही है ना, बीमार भी हो गए दोनों के दोनों और काम भी बढ़ गया। लेकिन ठीक है, साल में ऐसा आना चाहिए, थोड़ा चेंज हो जाता है, वरना सेम 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 रूटीन बोर हो जाता है। तो फटाफट सब्जी बना लेती हूँ मैं। चलिए जी, किचन का काम मैंने निपटा दिया है, खाना वाना मैंने बना के किचन क्लीन करके मैंने छोड़ दिया है। और मैंने सोचा चलो मैं ये काम निपटा देती हूँ, क्योंकि आलस का क्या है, आलस तो करती रहूँगी और ये थकान तो पता नहीं कब जाएगी। तो मैंने सोचा है थोड़ा थोड़ा काम करूँगी तभी ख़त्म होगा। खास कर ये रूम जो इतना बिखरा हुआ लगता है ना, तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ओ माय गॉड इतना सारा काम पड़ा हुआ है। तो मैं एक बार ये रूम पूरा क्लीन कर दूँगी, जितने भी बैग सूटकेस है वो सब खाली कर दूँगी। तो क्या एक मुझे टारगेट रहेगा कि हाँ अब कपड़े हैं, कपड़ों को मुझे धोना है, प्रेस करना है। और ये इतना सब फैला हुआ रहेगा ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। और आप देख सकते हो इतने सारे सूटकेस बैग है, थोड़े बहुत सानू के भी सामान मैं लेके आई हूँ। तो ऐसा करके मेरे पास बहुत सारा लगेज हो गया था। और ये बड़े बड़े सूटकेस और बैग को जगह बनाना, इन बैग के लिए जगह बनाना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मेरे लिए थोड़े से सूटकेस, 1-2 सूटकेस बढ़ गए हैं। और ऊपर जो मेरे रूम में जो है ना, वो बने हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, लॉफ्ट, वहाँ पर ऑलरेडी सूटकेस पड़े हैं। तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे सेट करूँगी। और इनको सेट करने के लिए भी मुझे हेल्प चाहिएगी पतिदेव की। जब पतिदेव आएंगे तो हम दोनों या तो आज या फिर संडे को इन सूटकेस को सेट करेंगे। और बहुत सारे कपड़े हैं धोने वाले, उसमें से कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जो हमने बिल्कुल टच ही नहीं किया, बिल्कुल पहने ही नहीं है, उनको अलग करना है, धोने वाले कपड़ों को अलग करना है। और मुंबई से जो भी शॉपिंग की थी वो भी, उसका भी हॉल वीडियो बनाना है। उसका तो हॉल वीडियो आपको नीतू चौहान ब्लॉग्स पे मिलेगा, थोड़े दिनों बाद आ जाएगा। ये नीतू चौहान फैमिली पे व्लॉग आने वाला है। और आपसे मैं एक बार फिर से बोलूँगी कि अगर आप नीतू चौहान ब्लॉग्स
सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीतू चौहान ब्लॉग्स पे भी ज़रूर जाइएगा। वहाँ पर मुंबई ब्लॉग सीरीज़ चल रही है। पहले आएंगे मुंबई के ब्लॉग, फिर आएंगे 2 बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियो जो हमने शूट किए थे, और फिर आएगा मुंबई शॉपिंग हॉल, तो वो ज़रूर देखिएगा। और उम्मीद करती हूँ आपको मुंबई के ब्लॉग बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। तो वहाँ मुंबई के ब्लॉग चलते रहेंगे नीतू चौहान ब्लॉग्स पे, और नीतू चौहान फैमिली पे मेरे डेली ब्लॉग चलते रहेंगे। तो प्लीज़ दोनों चैनल पे वीडियोस ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर सारे कपड़े मैं अलग करने पे लगी हूँ। और इसी के साथ में हर्षु जो न्यूजीलैंड से कपड़े लाए थे ना, गर्म कपड़े, आप मानोगे नहीं, महाराजा चेयर पे आप देख सकते हो, वहाँ पर विंटर के कपड़े पड़े हैं। मतलब मुझे हर्षु के आने के बाद भी ना टाइम नहीं मिला। डेली रूटीन का काम, बच्चों का खाना पीना, घर का काम, इसी में मेरा समय निकल गया था। तो मैंने सोचा था जब कोई बात नहीं, जब हर्षु वापस चला जाएगा ना मुंबई से, हम वापस आके मैं विंटर के कपड़े भी धोऊंगी। तो ये टाइम निकाल के मैं विंटर के कपड़े भी धोऊंगी। लेकिन अभी तो ये मुंबई से जो कपड़े लाए ना, उनको धो के प्रेस करके पहले मैं अंदर रखूंगी, उसके बाद मैं वो सारे विंटर के कपड़े धोऊंगी। तो मतलब ये समझ लो ये 1 डेढ़ महीना मेरा बहुत ज़्यादा काम रहने वाला है। और घर के काम तो है ही, मुंबई के ब्लॉग एडिट करना वो भी है। काफ़ी हद तक तो मैं मुंबई में ही ब्लॉग एडिट करके लाती रही थी, मतलब करती रही थी, ताकि मेरे मोबाइल की स्टोरेज फुल ना हो। तो यहाँ मैंने बैग खाली कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डेली रूटीन पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना।